दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको ज्योतिष शास्त्र का प्रश्न लेके आए हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये जो नवग्रह होते हैं ये हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं, हमारे राशियों पर इनका क्या प्रभाव होता है। चलिए हम इसके बारे में आज आपसे बात करते हैं कि ये नवग्रह हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रह हमारे जीवन पर बहुत ही इनका असर होता है। इन ग्रहों से हमारे स्वभाव, सुख दुख, जीवन में घटने वाली घटनाओं भी ग्रहों से जुड़ी होती हैं और कई बार तो बहुत मेहनत करने के बाद भी लोगों को सफलता नहीं मिलती है। वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जो कि इतने भाग्यशाली होते हैं कि बहुत कम मेहनत पर ही उनको पूरी सफलता मिल जाती है और सीढ़ियों पर चढ़ते आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कुंडली में ग्रहों की दशा खराब होने पर व्यक्ति न केवल समस्याओं से जूझता रहता है बल्कि गंभीर बीमारियां भी उसको हो जाती हैं। तो कुंडली में इन ग्रहों के खराब होने से गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं नौ ग्रहों के बारे में। सबसे पहले हम सूर्य ग्रह के बताते हैं क्योंकि सारे ग्रहों का राजा सूर्य होता है। तो कुंडली में सूर्य ग्रह के कुपित होने पर व्यक्ति को सिर व मस्तिष्क के हृदय, नेत्र, कान रोग और अस्थि भंग बीमारी हो सकती है। कुंडली में सूर्य को मजबूत करने के लिए रोजाना सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और रविवार को सूर्य स्तोत्र पाठ जरूर करना चाहिए। अब आइए चंद्र ग्रह की, इनकी नकारात्मक क्या स्थिति होती है। कुंडली में चंद्र ग्रह के कुप्रभाव के कारण मानसिक रोग, नींद न आना, नींद का बार बार टूटना, जल से भय, उन्माद जैसे रोग हो सकते हैं। कुंडली में चंद्र को शांत करने के लिए सोमवार को शिव जी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही सोमवार को चावल, दूध, दही, मिश्री, चांदी, मोती आज सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। अब रही बात मंगल ग्रह की। कुंडली में अगर मंगल ग्रह के कुपित हैं तो पित्त, विकार, त्वचा रोग, टाइफाइड जैसे रोग हो सकते हैं। मंगल को शांत करने के लिए मंगलवार को व्रत रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही मंगलवार को मसूर की दाल किसी ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए। अब रही बात बुध ग्रह। अगर बुध ग्रह आपसे नाराज हैं, कुपित हैं तो क्या रोग हो सकता है। इसमें पित्त और कफ से संबंधित रोग, नाक और गले के रोग होने के साथ बुद्धि की कमी होने लगती है। तो बुध को शांत रखने के लिए बुधवार को गणेश जी की पूजा करना चाहिए और बुधवार के दिन गायों को हरी घास खिलाना चाहिए। अगर गुरु ग्रह आपसे नाराज है, कुपित है तो इससे क्या असर पड़ेगा हम आपको बताते हैं। इससे गठिया, कमर व जोड़ों के दर्द, शरीर में सूजन, कब्ज आदि जैसे रोग हो सकते हैं। गुरु को शांत रखने के लिए गुरुवार को व्रत रखना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करें। गुरुवार के दिन पीले रंग के फल, चना, गुड़, चने की दाल का दान करना चाहिए। अगर आपसे शुक्र ग्रह नाराज है, वो कुपित है तो उस पर क्या हो सकता है आपके साथ मैं बताता हूँ। व्यक्ति को वात और कफ रोग होने के साथ साथ शरीर के अंदरूनी हिस्सों में रोग हो सकते हैं। शुक्र को शांत रखने के लिए शुक्रवार को दही, खीर, ज्वार, इत्र, रंग बिरंगे कपड़े, चांदी, चावल आदि का दान करना चाहिए। अगर शनि ग्रह हमारे कुंडली में नाराज है, हमसे कुपित है तो उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो इससे हमें वात एवं कफ रोग, कैंसर, सांस के रोग आदि गंभीर बीमारी हो सकते हैं। शनि को शांत रखने के लिए शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर उन्हें सरसों का तेल अर्पित करना चाहिए। साथ ही शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों रही बात कुंडली में अगर राहु ग्रह कुपित हो जाते हैं तो व्यक्ति को क्या नुकसान हो सकता है। अगर राहु ग्रह कुपित हैं तो व्यक्ति को संक्रामक रोग, हृदय रोग, विष जनित रोग, हाथ और पैरों में दर्द जैसी बीमारियां हो सकती हैं। राहु को शांत रखने के लिए राहु के बीज मंत्र
का जाप करना चाहिए। और बीज मंत्र क्या है? ओम राम राहवे नमः, या वैदिक मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। अब रही बात केतु। केतु ग्रह अगर हमारे कुंडली में कुपित है तो हमें क्या नुकसान हो सकता है हमारे शरीर पर? तो व्यक्ति को त्वचा रोग, पाचन संबंधी रोग हो सकते हैं। कुंडली में केतु को शांत रखने के लिए कुत्तों को रोटी खिलाना चाहिए, साथ ही भैरव जी की पूजा करना चाहिए और केले के पत्ते पर चावल का भोग लगाना चाहिए, यह जरूर करना चाहिए। तो ये तो रही दोस्तों ग्रह। अगर हमारे जीवन में, हमारे कुंडली में ग्रह अगर सही नहीं बैठे, अगर कोई ग्रह नाराज है तो उनको इस तरह से उनको शांत करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखमय बीतता रहे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद आपको।